क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें। पहले हमने उसने Z1 और Z2 की वैल्यू दी है, हमने Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू लिखें 7 cos ऑफ 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 23 ओवर 12 पाई प्लस 11 cos ऑफ 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 11 पाई ओवर 12। ये आ गए वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि 23 पाई ओवर 12 किसके इक्वल होता है। 23 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 12, 12 को ऐसे काटा 15 आ गया, 15 3 आर 45 और 15 इसको कैलकुलेटर से कर लें, 5 आ गया, 15 टू 30 345। तो ये हमारे पास ये आ गया जी 7 cos ऑफ 345 प्लस आयोटा साइन ऑफ 345 प्लस, अब 11 पाई ओवर 12 को देखते हैं। 11 पाई ओवर 12, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाई 12, 12 12 15 आर, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया cos ऑफ ये 165 आयोटा साइन ऑफ 165 हो गया। अब हमने इनको करना है सिंप्लीफाई, तो वैल्यूज लिखेंगे हम 7, अब cos 345 को देखते हैं। cos 345 इज इक्वल टू, ये 0.9659 प्लस आयोटा, अब साइन 345 को देखते हैं, इज इक्वल टू, ये आ गया है -0.2588। अब हम क्या करते हैं, प्लस 11 cos 165 को देखते हैं, इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है -0.9659 प्लस आयोटा, अब मैं साइन 165 को देखता हूं, इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है 0.2588। अब मैं क्या करता हूं, 7 को मल्टीप्लाई करता हूं, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 इज इक्वल टू 6.7613 हो गया, 13 प्लस माइनस माइनस। अब मैंने क्या किया, 7 को 0.2588 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया 7.2588 आयोटा। अब मैं दोबारा देखता हूं, ये असल में ये गलत हो गया है, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 0.2588 इज इक्वल टू, ये हो गया 1.8116 आयोटा, प्लस माइनस माइनस। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 0.9659 हो गया, इज इक्वल टू 10.6249। अब यहाँ पे प्लस 11 को मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई बाई 0.2588 इज इक्वल टू 2.8468 आयोटा हो गया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। मेरे पास है 6.7613 माइनस 10.6249 इज इक्वल टू, आंसर आ गया -3.8636।
अब आगे करते हैं, प्लस आएगा क्योंकि छोटा माइनस का है, तो 2.8468, इसमें से माइनस किया 1.8116 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 1.0352 आयोटा साथ आया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया तो ये 6 है, ये राउंड ऑफ तो -3.86 है प्लस 1.03 आयोटा, ये मेरा आंसर होगा। अब इसी सवाल का हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में मैं दोबारा लिख रहा हूं यही सारी चीजें, फर्क क्या पड़ेगा, वही सारा कुछ लिखा जा रहा है। अब हमने मालूम क्या करना है, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, तो यहाँ ये Z1 माइनस Z2 आ गया। दोबारा उसी तरह की वैल्यूज 7 cos ऑफ, इसकी वैल्यू अभी फाइंड की है 345 प्लस आयोटा साइन ऑफ 345 -11 cos ऑफ, ये हमने अभी फाइंड किया है 165 प्लस आयोटा साइन ऑफ 165। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अभी हमने किया था cos ऑफ 345 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 0.9659 प्लस आयोटा, अब हमने साइन फाइंड करना है, साइन ऑफ 345, ये हो गया -2.588, -11 है बाहर। अब cos 165 है इज इक्वल टू, ये मेरे पास आया -0.9659 आ गया प्लस आयोटा, अब साइन 165 फाइंड करना है इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 0.2588। इनको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, तो मेरे पास 7 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.9659 इज इक्वल टू, ये आ गया 6.7613 प्लस माइनस माइनस, अब 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.588 इज इक्वल टू, तो ये 2.588, तो 1 पॉइंट, ये 18.116, ये हमारे पास आ गया आयोटा। अब माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे पास ये जो था ये आया है, सॉरी 0.2588 था, तो ये हो जाएगा 1.8116 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मैं 11 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.9659 इज इक्वल टू, ये आ गया 10.6249 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 11 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं 0.2588 से इज इक्वल टू 11 पॉइंट, सॉरी, ये 11 को मल्टीप्लाई 0.2588 से, तो ये आ गया 2.8468 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, तो 6.7613 प्लस 10.6249 इज इक्वल टू 17.3862। उसके बाद ये
दोनों प्लस होंगे तो 1.8116 प्लस कर देंगे इसमें 2.8468, ये आ गया 4.6584 आयोटा आ गया। इसको मजीद हम राउंड ऑफ करते हैं, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 7.17.38 माइनस ये 4.65 आयोटा, ये मेरा आंसर होगा। अब हम Z1 डॉट Z2 फाइंड कर रहे हैं, तो Z1 हमारे पास है 7 cos ऑफ 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 23 पाई ओवर 12, 11 cos ऑफ 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 11 पाई ओवर 12, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये हमारे पास 11, ये 7 है, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा, अभी आपस में होंगे मल्टीप्लाई। cos 23 पाई ओवर 12 cos 11 पाई ओवर 12, अब ये आगे से मल्टीप्लाई होगा प्लस cos 23 पाई ओवर 12 आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12, अब ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 cos 11 पाई ओवर 12, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये -1 होता है। अब साइन 23 पाई ओवर 12 साइन 11 पाई ओवर 12, ये हमारे पास आ गया। इसको हम 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77 हो गया। अब मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखता हूँ, cos 23 पाई ओवर 12 cos 11 पाई ओवर 12 माइनस साइन 23 पाई ओवर 12 साइन 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा, अब यहां मैं लिखता हूं cos जो है आयोटा cos 23 पाई ओवर 12 साइन 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12 cos 11 पाई ओवर 12 हो गया। हमें फार्मूला का पता है कि cos ऑफ θ1 माइनस θ2 जो होता है वो होता है cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 प्लस साइन ऑफ θ1 साइन ऑफ θ2, जबकि साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 जो होता है ये होता है साइन ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 प्लस cos ऑफ θ1 साइन ऑफ θ2 होता है। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो 77 तो बाहर है, ये हो गया cos ऑफ 23 पाई ओवर 12 प्लस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 23 पाई ओवर 12 माइनस 11 प्लस 11 पाई ओवर 12, 77 cos ऑफ, ये एलसीएम लिया 23 में 11 ऐड किया 34 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 34 पाई ओवर 12 हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसका अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट।
इसको हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई क्या होता है। तो हम देखते हैं कि 34 पाई ओवर 12 किसके इक्वल होता है। तो 34 180 ओवर 12 15। तो 34 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 510। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास है 77 cos ऑफ 510 प्लस आयोटा साइन ऑफ 510। अब हम cos 510 लेते हैं इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 77 0 माइनस 0.866 प्लस आयोटा साइन 510 लेंगे इज इक्वल टू, ये होता है 0.5। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने मल्टीप्लाई किया 77 को मल्टीप्लाई बाय 0.866 इज इक्वल टू, ये 66.68 प्लस 3.5, सॉरी, ये 77 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया जी 38.5 आयोटा। तो ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।